पंच तत्व का मेल है जीवन की ये डोर, टूटे जो संतुलन तो संकट खड़ा घनघोर। अगर कोई मुझे पूछे कि ईश्वर कौन है, तो मेरे लिए अस्तित्व के बाद पंच तत्व ही ईश्वर की तरह पूजनीय है, क्योंकि पंच तत्व से ही हमें शरीर मिला है और हमने एक दिन इसी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। अगर हमारे पंच तत्व संतुलित नहीं होंगे तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य हर वक्त एक तरह का कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेगी। पंच तत्व क्या हैं? पंच तत्व इन पांचों तत्व का मेल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन सब पांच तत्वों से मिलकर पंच तत्व बना है और इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा और हमारे स्वास्थ्य को संतुलित रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पंच तत्व के करीब रहना सीखना होगा। आज के आधुनिक युग में हम बहुत ज़्यादा पंच तत्व से दूरी बना बैठे हैं। पुराने समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पंच तत्वों के करीब रहना बहुत आसान होता था, लेकिन अब जैसे जैसे आधुनिक युग, टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है, वैसे वैसे हम इन तत्वों से बहुत दूरी बना बैठे हैं। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ, आनंदित, प्रफुल्लित जीवन जीना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पंच तत्वों के करीब बिताना होगा। अगर आप कोई भी कारणवश इन तत्वों के करीब नहीं हैं, अर्थात पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश, खुली ताज़ी हवा, इनके करीब नहीं हैं, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा निराश और उदास जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, बंद कमरों में, खिड़कियों में एक घुटन सी फैल जाती है और वहाँ जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आप पंच तत्व के करीब होंगे, अर्थात हरियाली पृथ्वी तत्व को कनेक्ट करती है, आप जितना ज़्यादा हरे भरे वृक्षों के साथ रहोगे उतना ज़्यादा आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है। नंगे पैरों से अगर आप चलोगे उतना ज़्यादा आपका पृथ्वी तत्व संतुलित होता है। आपकी प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। हर एक व्यक्ति को कोई न कोई तत्व से बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। किसी व्यक्ति को पेड़ पौधे पसंद होंगे, किसी व्यक्ति को जल तत्व, समुद्र के किनारे रहना पसंद होगा, या फिर किसी व्यक्ति को आकाश बहुत पसंद होगा, एकदम खुला नीला आकाश देखते ही वह प्रफुल्लित होता होगा। किसी व्यक्ति को सूर्य के पास रहने से ऊर्जा मिलती होगी, या किसी व्यक्ति को खुली ताज़ी हवा में जीने में आनंद आता होगा। तो सबके दिशाएं अलग अलग हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके इन तत्वों के करीब जिया जाए तो आपका स्वास्थ्य ऐसे ही प्रफुल्लित हो जाता है, आपकी जीवन ऊर्जा संतुलित होने लगती है। और जितना ज़्यादा इनसे दूरी बनी होंगी, आप वैसे ही उदास, निराश, दुखी रहने लगोगे। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा निराश और उदास हैं तो अपने आसपास का माहौल चेक करिए कि आपके आसपास का माहौल किस तरह का है। क्या वहाँ आपके आसपास क्या सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है? कोई ताज़ी हवा या कोई पेड़ पौधे, वृक्ष, इस तरह से कोई नज़ारा आपको दिख रहा है? अगर आप 5 से 10 मिनट हरे भरे वृक्षों को देखते भी हैं तो भी आपकी आँखों को सुकून मिलता है। जो भी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, पॉल्यूशन के चलते हवा पानी बहुत ज़्यादा एक पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे आपको बहुत एक उदास, निराश जीवन जीते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास, निराश महसूस करते हैं, कोई एनर्जी फील नहीं करते हैं, तो आप चेक करिए कि आप किस स्थान पे हैं और किस माहौल में हैं। थोड़ा सा वहाँ से दूरी बना लें। अगर आपके घर में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं तो आप कहीं भी ऐसी गार्डन चले जाएं या फिर कहीं एक आध घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, लेकिन अपना हवा पानी ज़रूर चेंज करें। कई दफ़े कोई ऐसा कारण न होने के कारण भी हम लोग निराश और उदास महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर और वहाँ की तरंगें हमें प्रभावित करती हैं। तो चेक करिए कि आपके घर के आसपास का माहौल कैसा है, तुरंत चेंज करिए। अगर मुमकिन हो तो ऐसी जगह खोजिए जहाँ आपको खुली ताज़ी हवा और
पेड़ पौधों से भरा माहौल मिले, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वस्थ और प्रफुल्लित और आनंदित जीना। उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर, हवा, पानी, आकाश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम इनके करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ और आनंदित प्रफुल्लित होंगे। चाहे आपके पास शायद कुछ न हो, तब भी आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। पेड़ पौधे के पास रहिए। जिनको समुद्र के किनारे रहना पसंद है या झरने पसंद है, वहाँ जाइए, वहाँ अपना समय बिताइए। कुछ लोगों को सूर्य की रोशनी बहुत पसंद होगी, सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत पसंद होगी, तो सूर्य के पास बैठिए। कुछ लोगों को आकाश देखना बहुत पसंद होगा, तो आकाश को देखिए, जिससे जैसे ही आप आकाश की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने पंच तत्व को संतुलित कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। आपको उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी है। अगर आपको हवा में रहना पसंद है तो खुली हवा में जिए। तो इस तरह से हम अपने पंच तत्व को संतुलित कर सकते हैं। तो अगर दिन भर में कुछ समय आप एक रूटीन बना लें तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऐसे ही संतुलित हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा आजकल पैसे दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, या अपनी खाने पीने में चीज़ें चेंज कर रहे हैं, और फिर भी लोगों को फ़र्क नहीं आ रहा, तो सबसे आसान और सरल उपाय है, जो भी फ्री में अवेलेबल है उसकी कीमत समझिए। जो भी फ्री में अवेलेबल होता है उसकी हम कीमत नहीं समझते, इसीलिए जो भी हमारे पास फ्री में अवेलेबल है तो उसका मूल्य समझिए। जो हमें नेचर ने दिया है वह बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, तो उसका महत्व समझें, उसके आसपास रहें, क्योंकि एक दिन हमें इसी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। इससे पहले कि हम चूक न जाएं, आप किस चीज़ से आकर्षित हैं, किस तत्व से ज़्यादा आपको आकर्षण है? क्या आपको पेड़ पौधे पसंद है? क्या आपको पहाड़ों के पास रहना पसंद है? क्या आपको झरने पसंद हैं? क्या आपको खुली हवा, पहाड़ों में समय बिताना पसंद है? तो ज़रूर खोजिए और ज़रूर ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में अपना समय ज़रूर बिताएं। अगर पूरी ज़िंदगी आपने एक बंद कमरे में या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अपना समय बिता दिया, अंत में आपको ज़रूर अफसोस होगा कि मैंने इतना बड़ा समय यूं ही ज़ाया किया। तो इससे अच्छा आज ही सोचें, समझें और अमल करें। जल्द से जल्द कोई निर्णय करें या घूमने निकल जाएं। सब कुछ बहुत आसान है। अगर आप सोचेंगे, एक तय करेंगे, एक निर्णय लेंगे, तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज इतना ही। तो दोस्तों अगर अपने स्वस्थ रहना है, अपने शरीर के पंच तत्व को संतुलित कर लीजिए। इससे आपके जीवन में स्वस्थ और आनंद की वर्षा ऑटोमेटिक होने लगेगी। अगर इस वीडियो से सच में कुछ सीखने मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।